दो पल अपनी बात कहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ऋषियों की धरती, महर्षियों की धरती, साहित्यकारों की धरती, कलाकारों की धरती, आजमगढ़ की धरती पे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन हुआ है। तो हम लोग जैसे आजमगढ़ में हर बार पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, आज भी उसी आदर के साथ सभी लोग खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। पूज्य महाराज जी के साथ में उपस्थित मंच पे हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे आजमगढ़ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित आप सभी आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता बंधु, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रशासन के बंधु, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि चाहे रहा मुंबई दिल्ली, चाहे रहा मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। एक बार आजमगढ़ से ये आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय भारत, जय भोजपुरी। काहे पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमारे बोलने से पहले निरहुआ कुछ दो लाइन गा दो। तो निरहुआ एक भोजपुरी कलाकार है पूज्य महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम करते हैं। और जो लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। और जब देश के अलग अलग हिस्से में भोजपुरी बोलने समझने वाले लोगों के साथ कोई अत्याचार करने की कोशिश करेगा, कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा, तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम एक भावुक और राजनीतिक यादों से भरा अवसर बन गया। कार्यक्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, MLC यशवंत सिंह, अरविंद सिंह गोपाल, विधायक अभय सिंह और राकेश सिंह जैसे कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस मौके पर राजा भैया ने चंद्रशेखर से अपने पुराने रिश्तों और बना रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को? पारिवारिक डकैत अलायंस। ये परिवारवादी लोग जो पूर्वांचल को हमेशा नेग्लेक्ट किए, पूर्वांचल के लिए कभी कुछ किया नहीं, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासन काल में
पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है, साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है, मेरा पूर्वांचल भी चमक रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ के आज पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का भाग्य बदल दिया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, और अब तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब भी बना दिया है। अब किसी को जरूरत नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के कहीं और जाने की। हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है पूज्य महाराज जी ने। तो धन्यवाद तो बनता है। आप सब जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दीजिए कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है कि कहीं भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि देवता भी आते जहां साधु के केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, इंडिया गठबंधन की बिहार बंद की घोषणा से साफ है कि विपक्षी की बौखलाहट चरम पर है। चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर, ये कहावतें आज पूरी तरह चरितार्थ हो गई है। बिहार चुनाव में गठबंधन को जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इंडिया की जीत और इंडिया गठबंधन की हार तय है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की जांच के संवैधानिक आदेश से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई। संविधान विरोधी गतिविधियों के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है। संविधान विरोधी गतिविधियों के जरिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, जिसे बिहार की जनता कतई सहन नहीं करेगी। अफवाह और दुष्प्रचार से अब कुछ हासिल नहीं होगा। जिस उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने सबके लिए चिपकाया है, सबके लिए बनाया है, और गलत था कि इस बार सही था करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। दुष्प्रचार। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, पूज्य महाराज जी का आदेश था, 2 लाइन मैंने गा दिया, और अब पूज्य महाराज जी को हम लोग सुनेंगे। और आज जो उपलक्ष्य है, आज आजमगढ़ की धरती पे जैसे ही पूज्य महाराज जी के शुभ हाथों से एक पेड़ लगाया जाएगा, आजमगढ़ में पेड़ की संख्या जो वृक्षारोपण हो रहा है वो 60 लाख हो जाएगी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस अभियान के लिए, क्योंकि भविष्य को भी संवारना है, अपने प्रकृति को भी संवारना है, संभालना है। तो इसके लिए पूज्य महाराज जी, पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी योगदान मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी नमन है, प्रणाम है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलिए मेरे साथ एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सबको, माननीय प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी भी अपनी बात कहेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन। अवगत कराना है कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर तथा जगह रूलभार 37 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण फायरिंग की गई कार्यक्रम के अवसर पर एक बदमाश मौके से हम सब लोगों के बीच में उपस्थित गया है। मौके पर जब उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके कानून का डंका बजाने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों गरीबों, मजदूरों, बेसहारों, बेबस लाचार लोगों की आशा और उम्मीद, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का
मैं मंच पर अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे साथी मंत्री जिनके विभाग वन विभाग ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया है, ऐसे केपी मलिक साहब, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्रीमान मनोज सिंह जी सहित मैं मंच का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए और मंच के सामने हमारे आजमगढ़ के कोने कोने से आए नौजवानों, बगल में मऊ है, मैं जानता हूं कि मऊ से भी बहुत से लोग आए हैं, और बगल में गाजीपुर है, वहां से भी बहुत से लोग आए हैं। तो आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और पूर्वांचल से आए हमारे वीर नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, सम्मानित पितातुल बुजुर्गों, मैं आपके तरफ से पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे प्रेस के साथी यहां पर मौजूद हैं। मुझे याद है जब आपने आजमगढ़ को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय दिया तो हमारे नौजवानों के सपनों को साकार करने का आपने अवसर दिया महाराज जी, और उसके बाद यहां की चीनी मिल जो बंद हो गई थी उसका ताला खुलवाने का आपने काम किया। और मैं अभी हरिहर घराना के अपने कलाकारों को मैं सुन रहा था, संगीत विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ की पवित्र माटी है, हमारी कला जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, नाम है आपका? आजमगढ़ को संगीत विश्वविद्यालय देकर आजमगढ़ की संगीत और सांस्कृतिक परंपरा आपने जो नई ऊंचाई की है, मैं उसके लिए आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही हमारी यहां मां बहनें आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं, आपने सैकड़ों रिकॉर्ड बनाया है, और आज आपके उत्तर प्रदेश में, आपके नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का भी ये विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। दिनेश जी कह रहे थे कि आप जैसे ही अपना वृक्ष लगाएंगे, आजमगढ़ की धरती पर 60 लाखवां वृक्ष आपके हाथ से लगेगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में आज शाम तक 37 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगेंगे। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत भावनात्मक अभियान को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग जो आए हैं, धरती माता का श्रृंगार करने आए हैं, वो सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी मां जिंदा है। आप अपनी मां की सेवा करते होंगे, लेकिन जिनकी मां नहीं है, यह उनके लिए अवसर है। एक पेड़, एक वृक्ष अपनी मां के नाम पर लगा देना मित्रों, इतनी बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और ये लगाना ही नहीं है, याद रखना, सरकार का कोई भी नारा, कोई भी अभियान तब तक सार्थक और चरितार्थ नहीं होता है जब तक आप सभी लोग उसमें सहभागिता अपनी सुनिश्चित नहीं करते हैं, जब तक आप शामिल नहीं होते हैं, जब तक आप सहभागी नहीं बनते हैं। तो आज पूज्य महाराज जी का जो अभियान है, उत्तर प्रदेश की शान में आज एक और नगीना जड़ रहे हैं। जब से सरकार बनी है, साल दर साल माननीय पूज्य महाराज जी की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया और मानवता को जिंदा रखने के लिए बड़ा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसको हमें सब लोगों को मिलकर साकार करना है। हमें वृक्ष ही नहीं लगाना है, हमने जो पेड़ लगा दिया उसकी रक्षा भी करनी है, उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको जिंदा भी रखना है। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। और मित्रों, अभी मैंने देखा 2 दिन पहले, अभी जिला प्रशासन ने आपके सामने एक फिल्म दिखाई है। मैं पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे किसानों को ताकत देने के लिए, नौजवान जो गांव घर खेत खलिहान में रहते हैं, उनके जीवन को बनाने के लिए हमारे जो नदी नाले हैं, हमारी जो नदियां हैं, उनको पुनर्जीवन देने का जो संकल्प
पूज्य महाराज जी की सरकार ने लिया है। मैं इस बात के लिए भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और एक बार फिर यहां आए नौजवानों के तरफ से, कलाकारों के तरफ से, प्रेस के साथियों के तरफ से, सभी माताओं बहनों के तरफ से, सभी छात्रों के तरफ से, मंच के तरफ से भी मैं आपका बार बार अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। बड़े संकल्प, बड़ी सोच और उन संकल्पों की सिद्धि की प्रेरणा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम एक भावुक और राजनीतिक यादों से भरा अवसर बन गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम में आजमगढ़ के इस बड़े कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री, आजमगढ़ के प्रभारी श्री अनिल राजभर जी, पर्यावरण एवं वन विभाग के राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज श्री विनोद राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरुआ जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह रिसो जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री बी प्रभाकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आजमगढ़ जनपद के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के केरमा गांव स्थित यूपीडा के इस बृहद वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस विराट अभियान का हिस्सा बनने के लिए आजमगढ़ वासियों का, प्रदेश वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में दो बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हो, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है और सबके बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ,
उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। बहनों और भाइयों, इस वर्ष वन विभाग के पास विभिन्न विभागों के द्वारा और निजी क्षेत्र को मिलाकर के हमारे पास 52 करोड़ की नर्सरी पौधों की है, जिसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है,
आम, देसी आम भी है और विभिन्न प्रजातियों के आम भी हैं, जामुन भी है, अर्जुन भी है, आंवला भी है, तमाम प्रकार की औषधीय वृक्ष भी हैं। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत जिन 15 लाख गरीबों का चयन हुआ है, उन परिवारों के घर में अभी से सहजन का एक एक पौधा लगाने के कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हुआ है। सहजन का मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एक ऐसा पौधा, उसकी पत्तियां, उसका साग भी पौष्टिक है, उसकी फली भी पौष्टिक है। अगर कुपोषित व्यक्ति भी सहजन का सूप पी ले, उसका साग खा ले, लंबे समय तक सेवन करेगा तो न केवल मनुष्य बल्कि गाय को भी लोग खिलाते हैं, दूध बढ़ेगा इस दिशा से सहजन खिलाते हैं लोग। एक एक पौधा हर घर में लगाने की व्यवस्था और उसकी नर्सरी भी वन विभाग ने तैयार की है। बहनों और भाइयों, हमने 5 करोड़ से 52 करोड़ तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये 5 करोड़ से 52 करोड़ की ये यात्रा नर्सरी की ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की भी यात्रा है। उत्तर प्रदेश का विकास इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। याद करिए, आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा होगा, लेकिन जब निरुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को
जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, एक कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में सिलेंडर देने की बात करके उसको लागू भी कर दिया। बिना भेदभाव के सब कुछ सबको मिल रहा है।